हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री चालू करने का कांग्रेस सरकार में 2022 में इसका घोषणा की गई थी। उसमें इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड और कांग्रेस सरकार के बीच में 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बीच में एमओयू हुआ और इसकी भूमिका 2023 में औद्योगिक रूपांतरण करा गया, एनओसी जारी की गई उसके लिए। अब कल की घटना जो हुई उसमें कांग्रेस के नेता ही द्वारा इसका विरोध किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, साथ में कॉमरेडों के द्वारा, जबकि कांग्रेस के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट का लाया गया था। उस समय यही बताया गया था कि इसमें किसानों को फायदा होगा, पर कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 एक असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और 10 वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहां कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जबकि पुलिस प्रशासन उनसे बात भी करने को तैयार था, बात भी कर रहा था, पर जो असामाजिक तत्व आए उन्होंने ये प्रयास किया कि माहौल खराब है। और ये हमेशा से ही कांग्रेस के द्वारा और कुछ उस क्षेत्र में और काफी जगह हमने देखा किसानों के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि हनुमानगढ़ क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर सरकार द्वारा हमेशा सबसे ज्यादा किसानों को लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस भीषण गर्मी में गए, वहां हजारों करोड़ के गंगानगर हनुमानगढ़ में किसानों के खालो मोगों के लिए राशि जारी करी, और न सिर्फ वो राशि जारी करी बल्कि किसान सम्मान निधि तो दे ही रहे। जबकि गेहूं जो सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में हनुमानगढ़ में होता है, 22 लाख मैट्रिक टन माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने पिछले साल जो लिया 22 लाख मैट्रिक टन गेहूं, उसमें से 8,62,000 मैट्रिक टन गेहूं यानी 40% गेहूं 2575 जो भारत में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा गया, वो हनुमानगढ़ जिले से खरीदा गया। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा माननीय भजनलाल जी का हमेशा रुख किसानों के लिए और बीजेपी का, केंद्र सरकार का हमेशा किसानों को लाभ मिले वो रुक रहा है। पर वो काफी जो कल के आंदोलन में जो इस तरह तथाकथित लोग शामिल हुए, राजस्थान से बाहर से भी कुछ लोग आए जिन्होंने माहौल खराब करने का बीड़ा उठाया, और कांग्रेस के विधायक और वहां के एमपी भी वहां आए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपके पूर्ववर्ती सरकार मुख्यमंत्री द्वारा ही ये एमओयू जारी किया गया, आप ही के दौर ने प्रयास किया कि इस तरह के नवाचार राजस्थान में आए, तो आप अब क्यों विरोध कर रहे हैं और किसानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? और जो ये फैक्ट्री आ रही है ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, इससे न सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों को, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि साथ में स्थानीय लोगों को जो प्राथमिकता मिलेगी उससे उस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी खेती में और अन्य क्षेत्र में आएगा। खेती में इसलिए क्योंकि देखिए वहां पर जो धान की खेती है उससे किसानों को लाभ मिलेगा, क्यों धान वहां पर लिया जाएगा। इथेनॉल में जो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल होगा, एक तो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल के लिए बायोफ्यूल निकलेगा और दूसरा वो पशुधन में उपयोग के लिए कैटल फीड का भी उत्पादन होगा वहां से, और तीसरा चावल व मक्के का जो बायो प्रोडक्ट में चारा निकलता है वो भी सस्ता मिलेगा। तो अनेक तरह से किसानों को इसमें लाभ ही लाभ है। पर सबसे बड़ा विषय जो वहां पर गुमराह किया जा रहा है लोगों को, वो ये इस उद्देश्य लेकर कि साहब इससे वहां पर पानी निकाला जाएगा, अब ये कि पानी का दोहन होगा। अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इकाई में जो एमओयू कांग्रेस सरकार ने साइन किया था और जो आज वो कंपनी उसको फॉलो कर रही है, वो ये कि ईटीपी इथेनॉल ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। और इथेनॉल ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होगा, इकाई में निकले पानी का पुनः उपयोग हो सकेगा। इससे पानी बिल्कुल भी प्रदूषित भी नहीं होगा था, पानी का एक एक बूंद का इस्तेमाल होगा, पानी का दोहन नहीं होगा। अब इसी के नाम से, पानी के दोहन से नाम से वहां पर कुछ तथाकथित कॉमरेड और किसान कांग्रेस के लोग आकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पर स्थानीय किसान इसमें नहीं है, बाहर के आके लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। हम कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहते हैं, डोटासरा जी से, अशोक गहलोत जी से, क्या आप ही के नेता जो आप ही के द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए थे उन्हीं का विरोध कर रहे हैं? और जो किसान हित में किए गए, आज हम देख रहे हैं दुनिया में तकनीकें कितनी आ रही है, ये नई नई तकनीक आ रही है तभी तो दुनिया आगे बढ़ रही है। इन्हीं नेताओं द्वारा जब ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अमृतसर से जामनगर मोदी जी सरकार ने इसकी घोषणा की थी 2019 में, तब भी इन्होंने इसका विरोध किया था, और आज सबसे ज्यादा उपयोगी नेता इसका उपयोग करते हैं। इसका जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हनुमानगढ़ से पूरा भटिंडा तक और पूरा बाड़मेर तक पूरा लिंक हुआ है। तो इस तरह की हमेशा नेतागिरी से जो इन्होंने हमेशा एरिया का माहौल खराब करने का, ये है असली किसानों को तो नुकसान पहुंचाया है
और अपने इस तरह करके बिना बात का कल वहां पर जो व्यापारी राजस्थान में आकर नवाचार करना चाहते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं वातावरण दूषित करना चाहते हैं। सरकार कानूनी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हम बिल्कुल सख्त तरीके से कह रहे हैं कि इस तरह कोई जो निवेश कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट लाकर किसानों के लाभ के लिए काम कर रहा है, देखिए इससे किसानों को कितना फायदा मिलेगा। मैं एक और बताऊं कि जैसे बताया कि पेट्रोल मिश्रित करने से बायोफ्यूल तथा पशु चारे के रूप में उपयोग ने कैटल फीड का तो होगा ही होगा, साथ में जो पराली जलती है उसका भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो भी रुकेगा। तो इस कार्य को जो भी रोकने का प्रयास करेगा, कानून हम सरकार बात करने के लिए तैयार है, आज भी बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, पर यदि कोई कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। आपने कहा कि राजस्थान से बाहर के जो किसान कॉमरेड आए, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं पास के, क्योंकि ये टीबी जिला बिल्कुल पंजाब बॉर्डर पे भी है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे पंजाब पे, तो वहां इस तरह लोग आ रहे हैं, इस तरह गुमराह करने के लिए उनका था। जबकि मैं विषय ये उनका यही गुमराह करने का कि साहब इससे पानी का दोहन होगा। मैं विशेष बार इसी पे कह रहा हूं कि ईटीपी इथेनॉल ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगाया जा रहा है और इसमें जो एनओसी प्रदूषण मंडल की दी गई उसमें विशेष इसी बात पे है कि इकाई प्रबंधन द्वारा उच्चतम मानक एवं नवीन तकनीक का प्रयोग कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालना की जाएगी। किसान संगठनों को लेकर आपका क्या रूप रहेगा कि जो वो लोग एकत्रित होकर? देखिए, मैं एक बात कहूं, आज ये किसानों के संगठन कई अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो किसान संगठनों के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। हम भी किसान हैं। जब मैंने आपको बताया कि हनुमानगढ़ में इतना हमने गेहूं सबसे ज्यादा दाव खरीदा, आज हम मूंगफली की तोलाई हो रही है, किसानों को सबसे समर्थन मूल्य 7283 रुपए पे मिल रहा है और अभी तो गेहूं का समर्थन मूल्य केंद्र ने 2585 और कर दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में गेहूं का समर्थन मूल्य और घोषणा करेंगे। किसानों को सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार दे रही है, तो ये इस तरह के हमेशा गुमराह करने के लिए इस तरह आंदोलन करते रहते हैं और ये भी उसी कड़ी में उनका उद्देश्य ये कि सब इससे ट्रीटमेंट हमारे वहां का पानी का दोहन करे। जब उसमें शर्त कांग्रेस सरकार ने डाली, इनके तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कि प्लांट इथेनॉल ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी, कंपनी करी, हम वो करेंगे, तो ये इस तरह के कांग्रेस के विधायक और यदि सांसद जाते हैं तो उनसे प्रश्न होता है कि आप क्या चाहते हो कि हमारे किसान आगे बढ़े या पीछे की दिशा में किसानों को ले जाना चाहते हो। इस विषय में आपको थोड़ा सा उदाहरण का तकनीक इतनी बदल चुकी है। अभी हाल ही में कटक में 1 साल पहले जो वर्ल्ड कप हॉकी का हुआ था, तो वहां पर उड़ीसा सरकार ने उस समय समुद्र से ह्यूमिडिटी से पानी निकालने वाला प्लांट लगाया था जो पूरे के पूरे वहां पर यूज होता। तकनीक तो इस तरह चल रही है और हमारे वाले किसान संगठन है वो लोगों को वापस पीछे की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। वर्तमान में का रास्ता अपनाएगी या कानून का रास्ता? देखिए आप एक बात बताइए, इतना कंपनी वहां पर लोगों को रोजगार देगी, किसान वहां के स्थानीय किसानों का विरोध नहीं है। इस तरह के बाहर के अगर माहौल खराब करना चाहेंगे तो सरकार कहीं भी माहौल खराब नहीं होने देगी। सर, वर्तमान की लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? अभी वहाँ क्या नफरी जाब्ता तैनात है और भविष्य में और उग्र नहीं हो आंदोलन, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, लोगों को, किसानों को भी समझ में आ रहा है कि इस तरह के लोग आके गुमराह करने का प्रयास करते हैं और वहां के किसान जागरूक भी है, वो समझ रहे हैं कि तभी देखिए पिछले 2 साल में किसी तरह का कोई आंदोलन वहां पर गंगानगर हनुमानगढ़ में भाजपा सरकार भजनलाल शर्मा जी की सरकार में एक भी आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि किसान समझ रहे हैं कि सरकार इससे अच्छी किसान हितैषी सरकार उन्होंने नहीं देखी। तो उनका खुद का है कि बात का, पर इस तरह के बाहर का कोई आकर यदि माहौल खराब करेगा वो किसी भी सूरत में हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज मैं आप सबकी मार्फत से, आप सबकी ओर से, मेरी ओर से हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अपने विभाग में ऐतिहासिक काम करने वाले मेरे छोटे भाई आदरणीय सुमित जी को बधाई देता हूं। आज उनका जन्मदिन है और उनको बहुत जन्मदिन की खूब खूब बधाई। और दूसरा, वो किसान है, किसान का दर्द जानते हैं। उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, पूर्ण रूप से वाकिफ भी है, सभ्य से वाकिफ है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान इस कारखाने को लगाने की अनुमति मिली, कार्रवाई प्रारंभ हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।